राजस्थान कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे घमासान पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है। अजमेर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि वह 2023 राजस्थान में सुधार करेगी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास बहुत कम समय बचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2018 से ही इस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां कांग्रेस के बीच कलह का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है और इस पूरी स्थिति के पीछे कांग्रेस आलाकमान है और उनके साथ भी जनता जानती है। इस पूरे घटनाक्रम से प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर मैदान में उतरेगी और 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। इससे पहले जो भी चल रहा है वह सब कांग्रेस की ही देन है। कह भी रही है कि बहुमत हो चुकी है सत्ता। मैं समझ गया था, आप लोग इसीलिए घमासान कर रहे थे। देखिए, इसकी बुनियाद तो 2018 में ही हो गई थी। ये भी सत्य है कि भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को लगभग 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया। लेकिन अब समय आया कि जब देश की जनता ने नीतियों से, व्यवहार से, विचार से कांग्रेस को नकार दिया। अब कांग्रेस एक असफल कोशिश कर रही है, भारत जोड़ो जैसे पाखंड करके। भारत तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, भारत को तो मोदी जी ने पहले ही जोड़ दिया। भारत को तोड़ने का काम ही कांग्रेस पार्टी ने किया था। नेहरू की और जिन्ना की महत्वाकांक्षा ने इस देश के 2 टुकड़े किए थे। भारत को जोड़ने का काम मोदी जी ने उड़ान के जरिए, हाईवेज के जरिए, रेलवे ट्रैक के जरिए, मन की बात के जरिए जोड़ दिया था। और इसलिए राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पूरे देश भर से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक ये पार्टी नीति, व्यवहार और योजनाओं से नकार दी गई। राजस्थान में मरपड़ के सरकार बनी थी, बाई डिफॉल्ट आई थी, 0.5% का फर्क था, आधे प्रतिशत का। और उस पर जुगाड़ की सरकार बनी, बीएसपी को मर्ज किया, वो भी पिटिशन पेंडिंग अभी सुप्रीम कोर्ट में। निर्दलियों को साथ लिया, लेकिन 2018 में राजभवन में 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, सचिवालय के कमरों पर झगड़ा हुआ। फिर जो झगड़ा हुआ उसमें 50 दिन बाड़े में बंद रही। ये विश्व का कीर्तिमान है कि कोई चुनी हुई सरकार बाड़े में बंद रहे। और उसके बाद की जो परिणति थी, 4 वर्षों में कांग्रेस के आलाकमान ने राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का कोई संज्ञान नहीं लिया और वो बीमारी इतनी हो गई कि अब लाइलाज हो गई। इस बीमारी की परिणति कांग्रेस के श्राद्ध के रूप में होगी 2023 में। लेकिन हमें फिक्र है, अब जो स्थिति बनी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर जैसी है। अब आप बताइए कि चुने हुए विधायकों ने अपने विवेक से स्पीकर को इस्तीफे दे दिए। स्पीकर को स्वीकार कर लेने चाहिए, क्योंकि अपने विवेक से दिए उन्होंने, वो अच्छे होश हवास में दिए। तो एक तरीके का संकट राजस्थान पर आया है। कांग्रेस ने 4 सालों में जिस तरीके से राजस्थान में लूट और झूठ का खेल खेला, ये लगता था इसकी परिणति इसी रूप में होगी। हमारी फिक्र राजस्थान की आवाम के प्रति है, जनता के प्रति है कि 4 सालों में किसानों से ठगी करी, नौजवानों से वादा खिलाफी करी। ये सरकार महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। नहीं करेंगे क्योंकि हम पर तोहमत लगती है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश करती है। हमने तो नहीं कहा कि ये लोग जाके स्पीकर को इस्तीफा दें, हमने तो नहीं कहा बाड़े में बंद हो जाओ। आपकी अपनी पार्टी, आप अपने उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर रहे हो, पीसीसी के चीफ को बर्खास्त कर रहे हो, राजद्रोह का मुकदमा कर रहे हो। हमने तो नहीं कहा। हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन अब ये साबित हो गया कि उनकी इस तरीके की जो विग्रह है, जो विखंडन है, वो लाइलाज है। और मुझे लगता है कि 2023 में जनता अच्छे तरीके से इलाज कर देगी। इस पूरे मामले में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, बीजेपी की कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी तो अच्छे श्रोता और दर्शक की तरह देख रही है। मतलब इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानते हैं, सचिन पायलट को, या और कोई इसका रचयिता है? देखिए, मैंने कहा ना कि पहली कमजोरी तो आलाकमान की है 4 साल से। और केवल पार्टी कंसर्न नहीं है, राजस्थान की जनता जो दंश झेला है उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी का आलाकमान है कि अपनी पार्टी के अंतर्कलह को दूर नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और इसलिए दोषी जो हैं वो तो सबके समक्ष हैं, उसके बारे में मुझे कोई
नामों का वर्णन करने की, विवेचना करने की आवश्यकता नहीं। भाजपा 2023 के चुनाव का इंतजार कर रही है, उससे पहले सरकार जाने का है। बीजेपी पूरे संयम के साथ 2023 का इंतजार करेगी, क्योंकि दिन कितने बचे हैं, जुमा 4, तो हम करेंगे इंतजार। देखते रहिए, आज तक इंतजार कीजिए, कल तक। धन्यवाद। 4 सालों में किसानों से ठगी करी, नौजवानों से वादा खिलाफी करी। ये सरकार महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, अवाम विरोधी है, और इस सरकार की परिणति इसी रूप में होनी थी। तो ये अंतर्कलह इसके लिए फिक्रमंद हैं कि हम चिंतातुर हैं कि इस कांग्रेस की अंदरूनी कलह से राजस्थान में एक अस्थिरता पैदा हुई है, जो राजस्थान के लिए हितकारक नहीं है। पर अब लगता है कि ऐसी सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना ही उचित होगा। नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, किसी के भविष्य के भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि जितने लोग हैं, कहीं न कहीं इस सारी अस्थिरता का नुकसान आवाम को, राजस्थान की जनता को, उसकी हमें फिक्र है। सचिन पायलट के उनका क्या लगता है, भविष्य खराब हो रहा है? मैं कैसे कह सकता हूँ? मेरे भविष्य की फिक्र मैं करूँगा, मेरा परिवार करेगा, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, उनके लिए सोचने की बात है। परिस्थितियाँ क्या रूप लेंगी, कब लेंगी, ये तो देखते रहेंगे। तो ये तमाम योजनाएं थी जिससे अल्पसंख्यक बिरादरी के, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों का जीवन बदला। ट्रिपल तलाक भी ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला था जब मुस्लिम बहनों को सही मायने में आज़ादी मिली, वो पर्दे से बाहर आई और आज दुनिया की आंख से आंख मिलाकर वो तरक्की के रास्ते पर हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर है। इससे पहले महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पार्टी का किसान मोर्चा, ऐसे सभी मोर्चों के लगातार अनवरत प्रशिक्षण शिविर प्रदेश में चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान का अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे सादिक खान जी की सरपरस्ती में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, नीचे तक संगठन खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जब हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसमें पार्टी के साथ एक ताकत के रूप में खड़ा है। मुझे गौरव है कि आज उस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने का अवसर मिलेगा। मैं मानता हूं कि 2023 में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी तो उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा का और अल्पसंख्यक बिरादरी का बड़ा योगदान रहेगा।